आज इस वीडियो में महाकुंभ से जुड़ी रहस्य और कब और कैसे शुरुआत हुई थी इसके बारे में बात करेंगे। महाकुंभ जो इस बार प्रयागराज में हो रहा है, आज से शुरू हो गई है। महाकुंभ करोड़ों हिंदू श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करने कर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त की कामना करते हैं। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषी गणनाओं और ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों के बाद किया जाता है। इस महापर्व में देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। इसके साथ ही प्रयागराज के महाकुंभ में साधु संतों का भी जमावड़ा लगता है। इस मेले में साधु संतों का स्वागत बेहद भव्य तरीके से किया जाता है। महाकुंभ का समुद्र मंथन से जुड़ा है। अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। कहा जाता है कि देवताओं को एक दिन इंसान के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए देवताओं और राक्षसों की यह लड़ाई मनुष्य के 12 साल के बराबर थी। यही वजह है कि हर 12 साल के बाद एक बार कुंभ मेला मनाया जाता है। आगामी महाकुंभ मेला आज यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज में कुंभ मेला हर 3 साल में मनाया जाता है और यह 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल है। दरअसल हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन जब 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ होता है तो उसकी खासियत और भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस साल यानी 13 जनवरी यानी आज 2025 से महाकुंभ का मेला प्रयागराज में शुरू हो चुका है। यह मेला खास है क्योंकि यह 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ के रूप में हो रहा है। कुंभ भी 12 होते हैं, जिसमें 4 कुंभ ही पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। इसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वो उड़कर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई। जहाँ जहाँ अमृत की कलश की बूंदे गिरी वहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुराना है, आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया कि महाकुंभ का आयोजन समुद्र के मंथन के बाद से ही किया जाए, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है गुप्त काल के दौरान से इसकी शुरुआत हुई थी।